बच्चों अब तीसरे प्रकार का सदिश हम बताने जा रहे हैं आपको, जो है लाइक वेक्टर। दैट मीन्स इंग्लिश में इसको लाइक वेक्टर कहते हैं और हिंदी में समदिश सदिश। जैसा कि नाम से ही क्लियर है बच्चों, समदिश समान दिशा वाला, समान दिशा वाला सदिश। तो दो सदिश समदिश सदिश तब कहलाते हैं जब उनकी दिशाएं समान हो, चाहे उनका परिमाण बराबर हो या ना हो। यानी बच्चों फिर से एक बार, दो सदिश समदिश सदिश कहलाते हैं यदि उनकी दिशाएं समान हो, चाहे उनका परिमाण समान हो या ना हो। आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर वेक्टर है और वेक्टर भी क्या है, समदिश सदिश है। इसका कारण क्या है कि वेक्टर ए की दिशा और वेक्टर बी की दिशा एक ही तरफ है, इसलिए यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे सदिश है बच्चों, समदिश सदिश है। बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों, समझ रहे हैं। अब जो दूसरे टाइप का वेक्टर बताने जा रहे हैं हम बच्चों, वह है इक्वल वेक्टर्स। दैट मीन्स समान सदिश। समान सदिश, इक्वल वेक्टर्स। बच्चों यहाँ पर वेक्टर ए भी एक सदिश है, इसका लेंथ ए है और वेक्टर ए भी है, और दूसरा है यहाँ पर बच्चों वेक्टर सी डी, इसका भी लेंथ ए है। तो यूं हम कहेंगे कि दो सदिश समान सदिश कहलाते हैं समान सदिश कहलाते हैं यदि उनके परिमाण तथा दिशा दोनों समान, दोनों समान। बच्चों फिर से एक बार देखें, यहाँ पर वेक्टर ए बी जिसका मीनिंग हुआ बच्चों वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर ए। क्योंकि ए बी का जो लेंथ ए है बच्चों, इसलिए वेक्टर ए बी इक्वल टू ए हो गया, और सी डी का भी लेंथ ए है, इसलिए यहाँ पर वेक्टर सी डी इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर ए। तो यहाँ पर फिगर में बच्चों वेक्टर ए बी जो है वह वेक्टर सी डी के बराबर है, और सब कितना के बराबर है, वेक्टर ए के। यानी दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, दोनों का डायरेक्शन भी बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि दो सदिश समान सदिश कहलाते हैं यदि उनके परिमाण तथा दिशा दोनों समान हो। ठीक है बच्चों, आप मेरी बातों को अच्छी तरह समझ रहे हैं। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट टाइप का सदिश यानी हम बताने जा रहे हैं, वह है समरेख सदिश। क्या नाम है बच्चों, समरेख। 5 नंबर समरेख सदिश। समरेख, कुछ लोग संरेख भी बोलते हैं, संरेख सदिश, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स जी बच्चों। तो इसकी परिभाषा ऐसे लिखेंगे बच्चों कि दो सदिश समरेख सदिश कहलाते हैं यदि उनकी दिशा, यदि वे किसी निश्चित रेखा के समांतर हो। बच्चों ये लाइन है आपके लिए और ये लाइन एल है, तो हम देखते हैं कि वेक्टर बी इस लाइन एल के पैरेलल है, तो ऐसा दोनों वेक्टर्स क्या कहलाता है, कोलिनियर वेक्टर कहलाता है, समरेख सदिश कहलाता है। इसलिए मैंने इसका डेफिनेशन लिखा बच्चों, परिभाषा। यदि दो सदिश समरेख सदिश कहलाते हैं यदि वे किसी निश्चित रेखा के समांतर हो।
है ना बच्चों। और दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं, दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समरेख सदिश कहलाते हैं यदि वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी, जहां लैम्डा बच्चों क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि इस पर तो वेक्टर नहीं लगा है। यहाँ देखिए ना, वेक्टर और वेक्टर बी अगर एक ही रेखा में है तो मे भी पॉसिबल हो सकता है कि वेक्टर ए लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी हो। इसलिए इस केस में भी हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है बच्चों, समरेख सदिश है। तो हम आपको जो आगे बताने जा रहे हैं वह है कोप्लेनर वेक्टर्स, समतलीय सदिश। बच्चों हम तल के बारे में पहले आपको बता दें। यहाँ पर देखते हैं एक्स ओ वाई प्लेन है, वाई ओ जेड प्लेन है, जेड ओ एक्स प्लेन, ये तीन तल है। तो तीन सदिश लेना होगा हमको। तो तीन सदिश समतलीय कहलाते हैं। तीन सदिश वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर बी, वेक्टर ए, वेक्टर बी और तथा वेक्टर सी समतलीय कहलाते हैं यदि तीनों सदिश किसी निश्चित तल के समांतर हो या किसी निश्चित तल में हो। तो ऐसे तीन सदिश क्या कहलाते हैं, समतलीय सदिश कहलाते हैं। तो आप लिखेंगे कि तीन सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी समतलीय यानी कोप्लेनर समतलीय सदिश कहलाते हैं यदि वे किसी निश्चित तल के समांतर हो। ठीक है बच्चों, या वे सभी एक निश्चित तल में हो। बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों। अब जो नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों वह है ऋणात्मक सदिश, दैट मीन्स निगेटिव वेक्टर। तो देखिए बच्चों, ऋणात्मक सदिश निगेटिव वेक्टर्स, निगेटिव वेक्टर्स। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए बच्चों कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए है। तो यदि आपने लिख दिया वेक्टर बी ए तो आपको लिखना होगा ये माइनस वेक्टर, क्योंकि आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो डायरेक्शन चेंज करने से इसके आगे के साइन चेंज हो जाते हैं बच्चों। पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाता है और निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए आर निगेटिव ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के निगेटिव हैं। तो लिखेंगे बच्चों कि यदि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए तो वेक्टर बी ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए को वेक्टर ए बी, वेक्टर ए का कौन सदिश कहते हैं, ऋणात्मक सदिश कहते हैं। समझ में आ रहे बच्चों, ऋणात्मक सदिश कहते हैं। बच्चों अब हम लोग इसको फिर से एक बार देखें। मान लीजिए कि वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ए है और आपने वेक्टर बी ए कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा माइनस वेक्टर ए। तो माइनस वेक्टर ए क्या है बच्चों, वेक्टर ए का ऋणात्मक सदिश है, निगेटिव वेक्टर है। समझ गए बच्चों, मेरी बातों को अच्छी तरह समझ रहे हैं। अब देखते हैं बच्चों एडिशन ऑफ वेक्टर्स, आप दो सदिश को कैसे ऐड करेंगे, या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी इसको कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बताने जा रहे हैं आपको दो सदिशों का योग या योगफल कैसे निकालेंगे। मान लीजिए बच्चों ये वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ए है और वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर बी है। तो इस वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी को ऐड करना है तो आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दीजिएगा तो वो रास्ते में जो वेक्टर्स आए सभी का योग हो जाएगा बच्चों। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू क्या होगा मेरे बच्चों,
वेक्टर AC, यानी क्या हो गया, वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर AC। इस तरह से आप इसको ट्रायंगल ऑफ एडिशन भी ऑफ वेक्टर्स भी कहते हैं। और यहाँ पर दो सदिश दिया हुआ बच्चों, ये वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ए और वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर बी। इस दोनों का एडिशन करना है, दैट मीन्स वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी करना है बच्चों। तो वो क्या होगा, जा करके पहला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट यानी वेक्टर ए सी हो जाए। बात समझ में आ रही बच्चों। अब एडिशन ऑफ वेक्टर पे एक प्रॉपर्टी है बच्चों कि सदिशों का योग, सदिशों के योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों। सदिशों का योग, तो बच्चों हम आपको बताने जा रहे हैं कि सदिशों का योग क्रम विनिमय होता है, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब उसको कहेंगे अंग्रेजी में बच्चों, एडिशन ऑफ वेक्टर्स ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ। दैट मीन्स क्या हुआ बच्चों कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर है तो यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी उतना ही होता है बच्चों जितना कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। देखिए हम इसको प्रूव करके बता रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि ए बी इक्वल टू क्या है बच्चों, वेक्टर ए और बी सी इक्वल टू क्या है बच्चों, वेक्टर बी। बात समझ में आए ना। हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं कि सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन कैसे करता है। दैट मीन्स अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर दिया हुआ है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी उतना ही होता है बच्चों जैसा कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ये संख्या नहीं है बच्चों कि 2 + 3 = 3 + 2, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर वेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप 2 + 3 = 3 + 2 डायरेक्ट लिख दोगे, ऐसी बात नहीं है। हम सदिश के बारे में पढ़ रहे हैं, हमको दिशा को लेके चलना है, इसलिए ये भी एक प्रूव करने की चीज है। इसलिए मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूँ। मान लीजिए कि वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ए और वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर बी, जैसा कि दिया हुआ बच्चों। तो हमको प्रूव करना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए कैसे होगा। बच्चों हम ए बी और बी सी को एडजेसेंट साइड, दैट मीन्स आसन्न भुजा मान करके एक पैरेललोग्राम बनाते हैं बच्चों। बना रहे ना, एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं, उसका नाम क्या रख दिया बच्चों, ए बी सी डी। क्या रख दिया, ए बी सी डी। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों को पैरेललोग्राम में फ्रंट साइड का लेंथ हमेशा बराबर होता है, तो डेफिनेटली ये भी ए होगा। और यदि आप डायरेक्शन ऐसा कर दिए तो ये आपका क्या हो गया, वेक्टर ए। उसी तरह से बी सी इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, वेक्टर बी। आप ऐसा करें, इसको ज्वाइन कर दीजिए, जोड़ दीजिए, है ना, ए सी को जोड़ा ना। तो आप देखिए बच्चों दो ट्रायंगल पाए, एक ट्रायंगल यहाँ और एक ट्रायंगल यहाँ है। तो आप देखिए, आप स्टार्ट कीजिए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या लिखेंगे। तो वेक्टर ए यानी क्या लिखेंगे बच्चों कि अब त्रिभुज ए बी सी में, ए बी, एक बार त्रिभुज ए बी सी लेंगे हम, एक बार त्रिभुज ए डी सी लेंगे बच्चों। तो त्रिभुज ए बी सी में वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर बी सी, और यहाँ क्या है बच्चों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए तो वेक्टर ए बी है और वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी सी है त्रिभुज ए बी सी में। तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, जैसा कि हम पहले बताए थे बच्चों कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स में त्रिभुज का योग नियम में, सदिश के सदिशों के त्रिभुज योग नियम में कि जहां से चले और जहां तक रुके उसको मिला देने से रास्ते में जो वेक्टर्स हैं, सदिश हैं, उनका योगफल हो जाता है बच्चों। तो डेफिनेटली आप कहेंगे निश्चित रूप से कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू क्या हुआ सर, तो वेक्टर ए सी कहेंगे। तो हम यहाँ लिख डालते हैं आपके लिए वेक्टर ए सी। और पुनः त्रिभुज एडीसी में लेते हैं बच्चों, एडीसी में। तो एडीसी में लीजिए, तो आप ऐसा करो कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करना है ना, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो वेक्टर बी तो आपका क्या है, वेक्टर एडी है। बात समझ में आ रही है बच्चों, वेक्टर बी क्या है, वेक्टर एडी है और वेक्टर डी बी ए क्या है, वेक्टर डीसी है। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन फिर काम करेगा, एडी प्लस डीसी। तो आप कहेंगे कि आप बताए थे कि जहां से चले और जहां तक पहुंचे तो वेक्टर एडी प्लस वेक्टर डीसी डेफिनेटली क्या होगा, वेक्टर एसी होगा। तो आपने क्या पाया, हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो आपने क्या पाया मेरे बच्चों
कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर एसी और वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर एसी। इसलिए इस समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से ये क्लियर होता है बच्चों कि वेक्टर ए बी प्लस ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। इसलिए आप लिख सकते हैं बच्चों कि समीकरण 1 तथा 2 से आपने क्या पाया कि दोनों का मान सर एसी निकला, तो आप कहेंगे कि वेक्टर ए बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। इस प्रकार आपने देखा कि सदिशों का योग क्रमविनिमय नियम का पालन करता है, यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अच्छी तरह समझ गया बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट आपको बताने जा रहे हैं बच्चों कि सदिशों का योग साहचर्य नियम का भी पालन करता है। दैट मीन्स बच्चों एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए हम आपके सामने कैसे प्रूव करते हैं बच्चों। बच्चों अब हम करेंगे सदिशों का योग साहचर्य नियम का पालन कैसे करता है, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर्स ओबेज द एसोसिएटिव लॉ। अर्थात बच्चों हमको ये दिखाना है कि अगर वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी दो वेक्टर है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कैसे होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये हम करेंगे। देखिए बच्चों सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि ये ए बी इक्वल टू क्या मैंने लिया वेक्टर ए और बी सी इक्वल टू क्या लिया बच्चों वेक्टर बी और सी डी इक्वल टू क्या लिया मेरे बच्चों वेक्टर सी। अच्छी तरह समझना बच्चों, सी ई ले लें ज्यादा बढ़िया है। सी डी इक्वल टू बच्चों ए बी इक्वल टू वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर बी और सी डी इक्वल टू क्या हो गया वेक्टर सी। तो हम बताएंगे बच्चों कि कैसे होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस। तो बारी बारी से बच्चों एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेंगे एक बार राइट हैंड साइड लेंगे, देखें क्या परिणाम होता है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, डेफिनेटली आप लिखेंगे वेक्टर ए के बदला में वेक्टर ए बी, तो लिखिए वेक्टर ए बी और वेक्टर बी के बदला में आप लिखेंगे वेक्टर बी सी और प्लस वेक्टर सी के बदला में क्या लिखेंगे आप वेक्टर सी। लेकिन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर से आप जानते हैं बच्चों कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे वेक्टर ए सी, कहेंगे ना, बस एक ने जहां से चले और जहां तक पहुंचे, यही तो दो वेक्टर के एडिशन का तरीका है। तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, डेफिनेटली वेक्टर ए सी होगा आप कहेंगे और वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी डी। तो वेक्टर ए सी फिर यहाँ से देखिए वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी डी, तो यहाँ से यहाँ चले यहाँ से यहाँ है तो वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी डी, तो ये इनिशियल पॉइंट जो फाइनल पॉइंट हुआ वो बराबर कितना होगा मेरे बच्चों वेक्टर ए डी होगा। क्या होगा वेक्टर ए डी। तो वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी डी इक्वल टू क्या होगा वेक्टर ए डी। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। तो आपने देखा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू क्या मिला मेरे बच्चों वेक्टर ए डी। अब देखते हैं बच्चों राइट हैंड साइड लेकर के, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये जो वेक्टर है बाहर में बच्चों इसके बदला में आप लिखेंगे वेक्टर ए बी और अंदर में जो वेक्टर बी है इसके बदला में लिखेंगे आप वेक्टर बी सी और फिर यहाँ पर सी के बदला में लिखेंगे वेक्टर सी। जैसा कि आपको बताए थे सदिशों का त्रिभुज योग नियम, तो BC प्लस CD क्या होगा बच्चों, यहाँ से अगर देखें BC स्टार्ट यहाँ है तो BC प्लस CD, तो यहाँ पर स्टार्ट किया यहाँ पर अंत किया तो BC प्लस CD क्या होगा मेरे बच्चों सीधा BD होगा। क्या होगा बच्चों सदिशों के योग नियम से BC प्लस CD क्या होगा मेरे बच्चों BD होगा। तो आप लिखे यहाँ पर वेक्टर AB और BC प्लस CD के मतलब हम क्या लिखने जा रहे हैं वेक्टर BD और वेक्टर AB। अब क्या बचा आपके पास वेक्टर AB प्लस वेक्टर BD इक्वल टू क्या होगा फिर वेक्टर AD हो गया। तो समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से आप क्या पाते हैं कि सचमुच वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B और प्लस वेक्टर C। इस तरह मैंने आपको बताया बच्चों कि सदिशों का योग नियम जो है वह क्रम साहचर्य नियम का पालन कैसे करता है। ओके बच्चों आज इतना ही रहने दिया जाए, आगे बच्चों हम लोग इसमें और आगे बढ़ेंगे
और हम हमसे उम्मीद करते हैं कि जो बातें मैंने समझाई है आपको पूरी तरह समझ में आई होगी और आगे भी आप इस क्लास में बने रहिएगा, आपका क्लास नहीं छूटे इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। हमारे YouTube चैनल फैल्कन्स 360 को आप हमेशा देखते रहिएगा। हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि मेरा बताया हुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे एग्जामिनेशन में भी आपको काम देगा। बच्चों, वेक्टर्स अर्थात सदिश के बारे में मैंने जितनी बातें आज बताई, इसमें किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे, आप इसके बारे में और आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि मेरी बात को आप जरूर समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे।